मैंने उनसे बोला कि क्या आप सही में हम दोनों को नहीं जानते, तो फिर आप ये राय मत दीजिए। तो बोला मैं उससे बात कर रहा हूँ, तेरे से बात नहीं कर रहा। एक अनजान बंदा जिसको मैं कभी मिला नहीं, अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के ऊपर हमला किया। वहाँ पे मैंने नहीं दिया। मैंने उसको कहा कि पुलिस आ रही है, एसएचओ साहब आ रहे हैं, आप जब तक शांति बनाए रखें, मेरे को हाथ मत लगाएं। उस बंदे ने मेरे को टच भी किया 2 बारी और कहा गाली गलौज करते, यू आर इम्पोर्टेंट। और न्यूज हरियाणा नमस्कार जी। हरियाणा भूमि और जी न्यूज में आपका स्वागत है। बताएं सर, आपकी क्या समस्या है और ये जो इस हालत में आप बेड पर हो, इसके बारे में बताएं सर। मेरा नाम सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। आज मैं मजबूरनवश ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मनीष बंसल है। मैं समाज की और संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूँ और रहता रहूँगा। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के लिए मैंने अपने बंधुवर्ग जितने रिपोर्टर्स हैं, भाई बहन, उनको सबको मैंने बुलाया था और मेरी अपनी ये आवाज़ बुलंद करने के लिए और जस्टिस पाने के लिए मैंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 18/2/2024 को मैं और मेरा बेटा यहाँ पास में ही एक जनरल स्टोर पे सामान खरीदने गए थे। वहाँ पे एक अनजान बंदा जिसको मैं कभी मिला नहीं, अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के ऊपर हमला किया। वहाँ पे कुछ बंदों ने बीच में आके हमें छुड़वाया। उसके बाद पुलिस आई है। नहीं, विषय बताइए। अमला मतलब मनीष को आप जानते नहीं, थोड़ा मेरे को जी वो स्टार्टिंग बंदा से बताइए। अश्विनी कुमार जो बंदा है, अश्विनी कुमार सिंगला, मैं उसको नहीं जानता बिल्कुल भी, ना मैं कभी मिला उससे। उस बंदे जब हम आइसक्रीम ले रहे थे तो उस बंदे ने जी टॉन्ट करा मेरे बेटे के ऊपर कि सर बताऊं क्या, आप ऐसे बताइए। 18 तारीख का रविवार था। मेरे 10 दिन के गुप्त नवरात्रों के पास पूरे हुए थे और हमने कन्या पूजन कन्या बुला के किया हुआ था पूरा। रात को 9:15 बजे के आसपास मेरा बेटा जिद करने लगा कि मेरे को आज आइसक्रीम खानी ही है और वो रोने लगा। उसकी जिद पूरा करते हुए उसकी माँ ने, मेरी वाइफ ने, राधिका ने बोला कि आप इसको आइसक्रीम ना दिला के चॉकलेट दिला देना। और फिर हम वहाँ से चले और पिंकी जनरल स्टोर के पास गए। वहाँ पे एक बंदा था जिसको मैं कभी नहीं मिला अपनी लाइफ में, ना ही मेरी कभी उससे बात हुई किसी भी विषय में। वो बंदा वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और मैंने अपने बेटे को कहा कि आप गाड़ी से बाहर मत निकलिए, मैं बाहर का माहौल ठीक नहीं है, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। राजू जनरल स्टोर, जो राजू भैया हैं पिंकी जनरल स्टोर वाले, उनको मैंने इशारा किया कि आइसक्रीम मत देना क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं और गला ख़राब हो सकता है। तो राजू ने मना किया कि आइसक्रीम नहीं है और उन्होंने कहा कि आप कुछ और आइटम ले लें, चॉकलेट या चिप्स या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो बेटा बोलने लगा कि आप ज्ञानी जनरल स्टोर वहाँ पे सामने है, वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, वहाँ ले लीजिए। तो वो बंदा बीच में इंटरप्ट करते हुए, उसका नाम अश्विनी कुमार सिंगला, मेरे को बाद में पता लगा, उसने कहा कि आपके फादर झूठ बोल रहे हैं, आप आइसक्रीम वहाँ से खरीद सकते हैं। तो मैंने उनसे बड़े प्यार से, सलीके से बोला। मेरे को लगा कि शायद ये शिवांश को जानता हो या इनका बेटा या पोता कोई इसके साथ स्टडीज़ करता हो या ट्यूशन पे कोई इसकी दोस्ती हो जिससे जानता हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप शिवांश को जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को जानते हैं? बोला नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि क्या आप सही में हम दोनों को नहीं जानते, तो फिर आप ये राय मत दीजिए। तो बोला मैं उससे बात कर रहा हूँ, तेरे से बात नहीं कर रहा। तो उसकी इंटेंशन मैलाफाइड थी, उसने मेरे को गाली गलौज भी किया। मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे, 112 नंबर पे और एक पुलिस महकमे में एक बंदे को मैंने फ़ोन किया कि आप फोर्स को भेजिए, कोई बंदा हमसे लड़ाई करने के लिए आतुर है। और ये बात मैंने एडवोकेट रजनीश गर्ग को सुबह ललन प्रसाद पंडित जी महाराज भूतेश्वर मंदिर के सामने कह दिया था कि मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि मेरा फ़ोन टेप्ड है। और इसके 2 बंदे गवाह भी हैं, एडवोकेट पवन शर्मा और उनके साथ उनके दोस्त संजय शर्मा। उन्होंने भी सुना था। मेरे ऐप्स कोई सारी बंद थी मॉर्निंग में और वो फ़ोन टेप्ड चल रहा था।
उसके बाद भी उसके बाद जब ये एपिसोड हुआ है, उस बंदे ने मेरे को घर जाने नहीं दिया। मैंने उसको कहा कि पुलिस आ रही है, एसएचओ साहब आ रहे हैं, आप जब तक शांति बनाए रखें मेरे को हाथ मत लगाएं। उस बंदे ने मेरे को टच भी किया 2 बारी और कहा, और आपको मैंने हाथ भी लगा दिया, गालियां भी दे दी, और आप उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, पुलिस आ रही है, आप प्लीज़ स्टे काम, काम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके इस कारण। दौरान आपका बेटा भी आपके साथ था? मेरा बेटा मेरे साथ था, गाड़ी में बैठा था, और मैंने उसको कहा कि आप गाड़ी में लॉक कीजिए अपने आप को, मैं लॉक कर रहा हूँ, आपने बाहर नहीं निकलना है। तो उस बंदे ने कहा कि आप काहे के हो, आपका ना पुलिस आई, आपकी ना कोई जानकारी। तो मैंने उसी टाइम साड़ी संसार महेश मंगला जी के बेटे को फ़ोन किया, विजयपाल मघान को फ़ोन किया कि आप लोग यहाँ आएँ और मेरे को बचाएं। मंगला जी का बेटा उनका फ़ोन उठाया नहीं, कहीं शायद सो गए होंगे, और विजयपाल मघान की तबीयत ख़राब थी, बेड रेस्ट पे थे, वो नहीं आ पाए। इन बिटवीन उसने मेरा गला दोबारा पकड़ा और मेरे को मारा, उसने मेरे को नीचे गिरा, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं थी, जिसके कारण मेरे हेयर लाइन मेरे टिश्यूज़ ब्रेक हैं नेक के, और शोल्डर में भी हेयर लाइन फ्रैक्चर बहुत माइन्यूट सा है, जिसके कारण मैं फ्रॉम लास्ट 15 फाइट डेज। हुई है, जी, फाइट के दौरान आपके बीच बचाव में कोई आया नहीं? बीच बचाव में 3 बंदे आए वहाँ पे। एक आए थे ताराचंद जिंदल के भाई के बेटे पिंकू जिंदल, उन्होंने मेरे बेटे को भी घर छोड़ा उसके बाद, एपिसोड होने के बाद। उससे पहले वो बंदा ईंट लेके आया मारने के लिए, बट मैं थोड़ा सा भागा इसलिए क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर अटैक ना करे। तो उस बंदे ने देखा जब कई बंदे आ गए हैं, तब उसने ईंट नीचे रखी। और उसके बाद जतिन रैक्सन होटल वाले वहाँ पे आए, वो उनके परिवार से थे, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में मेरी मदद करी और पानी भी पिलाया उन्होंने मेरे को। तो बट ये बंदा जो है, इसकी मैंने रेपुटेशन पता करी 3-4 बंदों पुलिस से। के बारे में बताएं, पुलिस पुलिस फिर आई, कितनी देर बाद कितनी आई? देर बाद? पुलिस आई आध घंटे बाद। आधे घंटे उसके बाद। बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आए, पिंकू जनरल स्टोर पिंकू भैया भी आए, 2-3 बंदे और आए, उन्होंने बीच बचाव करके हमारा झगड़ा रुकवाया है। और उसके बाद भी वो कह रहा था मेरे को देख लेगा। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे उसने मेरे फादर का नाम पूछा मेरे से, वो कहा कि मैं आप दोनों को जान से मार दूंगा। वो पुलिस की रिकॉर्ड में है, 2 बंदे वहाँ गवाह हैं और कैमरे में रिकॉर्ड है, सब कुछ जो उसने कहा। पुलिस के सामने धमकी दी जी आपको? जी जी। उसके बाद भी भैया अगले दिन मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, मेरा बीपी 180 शूट हो गया था। डॉक्टर अनिल जो जैन के पास मैं एडमिट रहा हूँ, ये उसके डॉक्यूमेंट्स है सारे, ये जो मैं एडमिट रहा हूँ, ये मैं 15 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ, 20 गोली डेली की खा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे को इतनी ज़्यादा उसने गुम चोटें मारी हैं मेरी गर्दन पे, मेरे शोल्डर पे, मेरे हाथ पे, जो सभी जगह। आरोपी है वो क्या नाम है उसका, कहाँ उसका रहता है? नाम है पूरा डिटेल बताओ। उसका नाम है अश्विनी सिंगला, आशु भी बोलते हैं उसको, और 188 हाउस नंबर में रहता है, जो कि जब पंचायत हुई, जब पता लगा मेरे को ये सब बातें। अगले तो दिन थाने में क्या हुआ? अगले दिन हम पंचायत करने गए, थाने में गए, मेरे साथ बिट्टू जैन थे कुल्लर वाले, और उनके साथ ये 4 बंदे थे। उन सबके सामने एसएचओ ने उनको कहा कि इस बंदे की गलती बता, ना तेरे को जानता ना पहचानता, तूने क्यों मारा? उसके बाद तूने सलाह दी, गलत सलाह दी, वो भी गलत। उसके बाद तू उसको मार भी आया, उसके बाद भी ये बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ये बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए अभी के अभी। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था क्योंकि जैन संतों ने मेरे को कहा था कि आपने आगे बात नहीं बढ़ानी, आप इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो, और मैं साइन कर आया। उसके 5 मिनट बाद मैं अपने सगे साले की दुकान पे गया, विजय ज्वेलर्स पे। मेरी वाइफ के ब्रदर है, उन्होंने ही हमारा गठबंधन किया था, बाप समान ही है हमारे, क्योंकि उन्होंने ही गठबंधन किया था। वहाँ पे वो 5 मिनट बाद फिर आ गया मेरा पीछा करते हुए, और वहाँ पे समझौता होने के बाद भी आपके पीछे है वो? जी। और उसने शहर में मेरे रिश्तेदार को एडवोकेट रजनीश जिगर के सामने और सबके सामने, विजय ज्वेलर्स के सामने कहा कि ये अंगूठी जो टूट गई है उसके पैसे मैं देता हूँ। मैंने उसको कहा कि जब आपका प्योत नहीं है तो मत दीजिए ना, हमने मांगी आपसे। वो बंदा फिर 3 घंटे बाद मेरे साले के पास फ़ोन कर रहा है कि मैं अंगूठी के पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मांगी आपसे पैसे। उसके बाद वो कहता रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ मैंने गलत कर लिया, और शहर में कह रहा है कि मैंने उसको देख लूँगा। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मोटिव के कोई बंदा इतना एपिसोड्स क्यों करेगा? इसके मतलब कोई ना कोई पीछे है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या इंटेंशन क्या लगता है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आप सब मीडिया को मैं दे रहा हूँ, विद रिकॉर्ड है। ये जो कुरुक्षेत्र जज हैं नीलिमा कुमारी जी शाहबाद GMIC, वहाँ पे मैंने इनकी कंप्लेंट डाली थी 2019 में, जिसमें इसकी कंप्लेंट डाली है 19 ये मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन जयचंद बंसल, ललित जिंदल गवर्नर वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, इनके खिलाफ डाली है। विकास लावत जो कि पुलिस में है। व्यक्ति का क्या रोल रहा है जिसके साथ आपका रोड़ा होया है? क्या लगता है आपको? मेरे को डाउट है 100% इसके पीछे उनका ही हाथ हो सकता है, अगर पुलिस ढंग से इंक्वायरी करेगी। 2021 में प्रशासन के पास नहीं गए क्या? पुलिस मैं आपके
प्रशासन के वहाँ समझौता हुआ, उसके बाद उसके DCS बाद मैं उसके DCS बाद मिले होंगे आप। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सारी डॉक्यूमेंट दिए हैं। ये डीसी को मैंने कंप्लेंट की है, ये मैंने एसपी साहब को कंप्लेंट की है, ये मैंने सीवीसी में कंप्लेंट करी है, और सभी डिपार्टमेंट्स में मैं 2-2 बारी जाके आ चुका हूँ। मतलब जबकि मेरी DC हालत साहब से नहीं क्या थी। आश्वासन मिला आपने? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, जी। बट अभी आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद मेरे को ये कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, अदरवाइज आपके नाम का भी पर्चा दर्ज कर देंगे। कौन पुलिस कह ने रहा है कही ये है, बात ये आपको? ASI नवजीत जिन जी के अंदर का सिटी आपको थाने में। समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है जी आपके ऊपर। जी। और जो पहले किया था वो आपने अपनी राजी खुशी से कराया था, या वो भी उस दबाव पर भी देंगे? दबाव था। दबाव तो 100%, क्योंकि पारिवारिक बंदे हैं, रिश्तेदार हैं, तो परिवार पे प्रेशर तो डाल ही रहे हैं। हमारे घर भी आते रहे ये बंदे, कई बार आ लिए, 2 महीने पहले भी हमारे घर आए थे, और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की बातें करते, बट हमारा पैसा नहीं देते। और फ्रॉम लास्ट 13 ईयर से ये डिस्प्यूट नहीं, चल रहा है। पैसे की बात है, जैसे आपने बताया कि इसके पीछे जो आपके साथ इंजरी हुई है, ये काफी दिन से 10 दिन से बेड रेस्ट पे हो, जी। मतलब किस पे अंदेशा आपने जो जो इस मेरे को घटना के अश्विनी, पीछे हो सकता है? क्योंकि इसके उसका तो नाम आपने बोल दिया कि हम जानते नहीं। ये तो फ्रंट में है अश्विनी कुमार, इसके पीछे ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन हो सकता है, नाम उसकी बताओ। मैं आपकी बता रहा हूँ। जयचंद बंसल, सेक्टर 17 चंडीगढ़ में इसका बंसल टेक्सटाइल के नाम से दुकान है, और इनके पास से काफ़ी सारे काम हैं। कम से कम ये 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं। तो आपका क्या और मेरे संबंध है उनके साथ? मैंने इन 2008 में मैंने पार्टनरशिप की थी इनके साथ, और इन्होंने मेरे को पार्टनर भी नहीं बनाया। उसके खिलाफ मैंने इनका केस डाला हुआ है कोर्ट में। प्लस मैंने वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, शाहबाद और कुरुक्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, DTP डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, प्लस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, NHI में, प्लस इनकम टैक्स में, हर जगह इनकी कंप्लेंट्स डाली हुई है। और 2 केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, और मैंने अपनी सैलरी का भी डाल रखा है केस इनके ऊपर। तो ये इनकी इंटेंशंस मेलाफाइड्स हैं, और मैंने आपके साथ सारे सामने डॉक्यूमेंट्स भी रख रहा हूँ, आप जांच भी कर सकते हैं, और जांच में सब कुछ सामने आ भी जाएगा। बिना किसी इंट्यूशन के, बिना किसी अननोन बंदे मेरे को मार रहा है, बिना किसी रीजंस के, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होने के बाद भी वो बंदा वो कर रहा है, तो इट्स मीन कोई ना कोई बंदा जरूर है पीछे। इनके जैसे आपने बताया इनके साथ आपका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, केस जी भी चल रहा है, कितने पैसे की बातचीत रह रही है आपकी? सर, 1,30,00,000 रुपीज़ मैंने 2008 में दिए थे। मेरा पैचअप हुआ था जाइट कॉलेज के जो चेयरमैन थे अनिल बंसल के साथ, मेरे ताऊ जी के साथ। मेरे फादर का डिस्प्यूट था, हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम, और लोक अदालत में ये फैसला हुआ था, और वही पैसा मैंने वहाँ लगाया था 2008 में। उसकी रिसिप्ट्स, जो मेरा 1 नंबर का पैसा है, उसकी रिसिप्ट्स भी मैंने लगाई हुई है। उसके बाद जो हमने इनके खिलाफ 1,30,00,000 रुपीज़ का केस डाला था, उसमें भी गवाही आ चुकी है कि इन्होंने हमसे पैसा लिया था और हमें ट्रस्टी नहीं बनाया है। इससे पहले भी कभी आप पे इस तरह की कोई इंटेंशन हुई? मेरे पास 2021 में हुई थी जी, उसकी मैंने कॉपी सिविल पुलिस लाइन दिल्ली थाने में दी हुई है। और बंदे नकाबपोश थे, तो मेरे फादर मदर ने कहा कि इस पर कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप 2 महीने 3 महीने मैंने इंतजार करके फिर वो केस वापस लिया था। उसकी कॉपी मैं दे रहा हूँ आपको। तो अभी जैसे DC ऑफिस में भी जाए आप, प्रशासन क्या आपका सहयोग नहीं कर रहा है? सर, सहयोग कर रहा होता तो ये बात ही नहीं होती। मैं आता ही नहीं आपके पास, आया ही इसलिए हूँ। तो मैं आप मीडिया क्या में चाहते क्या मैं हो? मीडिया में सभी भाई बंधुओं से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अधर्म पे दुनिया चलती है तो हमें धर्म का साथ देना चाहिए। अगर वो बंदा इतने गलत हैं, जिनके दिल और गुर्दे इतने मजबूत हो गए हैं, क्योंकि अश्विनी ने अपनी सगी माँ को मारा था जिंदा, ये सबने पता है, शहर में सबको पता है। तो सर, जो हरियाणा का प्रशासन है, रोक दे। आप मतलब किस पर अंदेशा है, और आप हरियाणा सरकार और जिन प्रशासन से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मेरे पास 2 बारी हमला हो चुका है पहले भी। मैं जींद प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, मोदी जी से, प्लस अनिल विज जी से स्पेशली मैं अनुरोध करता हूँ, जो भी इसके पीछे हैं, मेरे को इनके ऊपर डाउट है। मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी ललित जिंदल, विकास लावत, शैलेंद्र लावत और अनिल बंसल, और ये अश्विनी सिंगला, इनसे मेरे को जान का खतरा है। और 2 बारी हमला हो चुका है। मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए भी SP साहब को बोल चुका हूँ, और मेरे को अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है, और ना ही इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है आज तक। बिकॉज इनके जो हाथ हैं बहुत लंबे हैं। इनके पुलिस में भी रह चुके हैं, और राजनीति में भी उनके काफ़ी बंदे हैं, और जुडिशरी में भी। इसलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फ्रॉम लास्ट 2015 से मैं ये केस लड़ रहा हूँ, और पिछले महीने ही मैंने एडवोकेट हायर करके कुरुक्षेत्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, DTP में मेरी सैलरी का, प्लस अदर डिपार्टमेंट्स में मैंने कंप्लेंट डाली है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे को कभी भी ये मार सकते हैं, और आजकल मेरे घर में आके मार देंगे। तो इस दहशत में मैं जी रहा हूँ, जिसके कारण मैं 20 गोलियां खा रहा हूँ, और मैंने अपने घर में कैमरास भी लगवा दिए हैं। मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीडिया के थ्रू मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, और जितना जल्दी इंसाफ मिलेगा मैं
उतनी जल्दी ठीक होता चला जाऊंगा। और मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तीसरा हमला कभी भी हो सकता है मेरे ऊपर। अगर ऐसा होता है तो ये सारे बंदे जिम्मेदार होंगे। तो मैं हाथ जोड़ के दोबारा मोदी जी से और अनिल विज जी से और एसपी साहब से अनुरोध करता हूं कि मेरे को इंसाफ दिया जाए। और मेरे को बेड रेस्ट बोला हुआ है डॉक्टर ने 15 दिन के लिए, और मैं खुद जाता उनके पास। मैं मेल भी कर चुका हूं सभी को। तो मैं आपसे हेलो, सर नमस्कार। नमस्कार जी। जयचंद जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। सर हरियाणा भूमि न्यूज से बात कर रहा हूँ सर, जींद से विनय। जी इनसे अच्छा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वो मनीष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, कुछ मनीष बंसल जी हैं जींद से। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो वो कुछ आपके ऊपर एलिगेशन का कुछ उन्होंने कर रखा होगा। कई कर रखे हैं सर। तो कह रहे हैं कि कुछ करीबन समथिंग 1 करोड़ प्लस कुछ पैसे का लेन देन है। होगा जी, अगर कोर्ट में कर देंगे तो होगा तो जी, हमारा तो कोई लेन देन नहीं। तो वो कह रहे थे कि वे कोर्ट में भी मान लिया था और मेरे पे जानलेवा हमले भी करवाए गए हैं। उन्होंने कई चीज लिखवा की थी, FIR भी लिखवा की थी, सारी कैंसिल हो ली। तो आपका क्या कहना है सर, वो बताओ एक बार हमें, एक बार में छापनी है नहीं। आपका क्या हमने तो कहना कोई रुपया नहीं देना जी इसका जी, सिंगल लाख पैसा देना उसका। है? अच्छा, कोई और पैसा नहीं देना आपको है? हाँ, ये कॉलेज में वो काम करा करता, हाँ जी। तो कॉलेज भी उन्होंने हमने उन्हीं के हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, हाँ, वो सैलरी करे सैलरी भी करता कह नहीं रहे करे थे। करता हमें वो भी नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं पता आपको करता था कि नहीं करता था, ये भी नहीं पता। ना हमने कॉलेज हैंड ओवर कर दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना एंट्री है, ना कोई उसकी हाजिरी है, हाँ। कभी आ गया नहीं आ गया ऐसे। उन्हें FIR भी लिखवा रखी थी हमारे साहब अच्छा। वहीं जींद में। हाँ हाँ। हाँ, तो कोई और सैलरी भी उसकी भी कह रहे थे भाई, सैलरी भी मेरी काफी पेंडिंग रह रही है उनकी ना जी, तरफ। कोई पेंडिंग कोई और कोई 1 करोड़ की ना, जो तो। लेना देना था सब उन्हीं के पास, जिसको कॉलेज हैंड ओवर करा सब उन्हीं का। अच्छा, उन्हीं के पास है सब कुछ। हाँ जी, आपका कोई लेना देना नहीं उनके साथ है? ना सर, हमारा कोई हिसाब नहीं, हर डिपार्टमेंट में कर रखा है जहाँ भी सुने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये